गुच्छों में होने लगी है फ्रूटिंग। देख रहे हो आप इन बैंगन के पौधों पर, ये चूचू बैंगन है और इनके पौधों पर गुच्छों में फ्रूटिंग होने लग गई है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अमरजीत और आप मेरा ये किचन गार्डन देख रहे हो जो मेरी टेरेस पर बना हुआ है। देख रहे हो आप, ये बैंगन के पौधे हैं। आप सोच रहे होंगे इतने बैंगन का करेगी क्या, इतने लग जाएंगे, क्योंकि कई सारे पौधे हो गए हैं और हर साल ये बढ़ते जा रहे हैं। पहले मैंने शुरू शुरू में 4 बैंगन के पौधे लगाए थे और वो घर के ही भरता बैंगन में से पक्के से बीज निकले थे, उन्हीं से उगा लिए थे। और ये उन्हीं के बैंगन से ये वो थोड़े चूचू बैंगन ही थे, वो थोड़े बड़े से बैंगन थे, लेकिन मैं उनको भरता बैंगन समझकर लगा लिया, तो उनका बीज जो था चूचू बैंगन के ही फ्रूट आए उनके ऊपर। और ये देखिए, ये बैंगनी है जो पतले वाली बैंगनी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था ना, बीज उगाया था, तो ये वही है जो बाहर वाली क्यारी में लगी हुई थी। बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है सब्जियों की, काफ़ी अच्छी सब्जियां लगने लग गई हैं जैसे ही सर्दी का मौसम आया है। और मौसम के अनुसार जो मैंने सब्जियां उगा ली हैं वो सब्जियां सारी ही अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। तो अगर आप भी उगाना चाहते हो इस तरीके से, अभी भी बहुत अच्छा टाइम है अक्टूबर में गार्डनिंग शुरू करने का, तो उगा सकते हैं। और एक बात और है कि मैं जो ये सब्जियां जितनी उगा रही हूँ, आप देख रहे हो, ग्रोथ भी देख रहे हो, और इनके ऊपर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी भरे पड़े हैं पौधे। फ्रूटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है और होती रहती है 12 महीने, गर्मी वाली सब्जियों की भी, बरसात वाली सब्जियों की भी, और फिर सर्दी वाली सब्जियों की भी अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे मिलती है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, देखिए बिल्कुल फ्री में उगाती हूँ मैं, और सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से, और इतनी सारी सब्जियां हमें फ्री में ही मिल जाती हैं। बहुत सारे बीज, तो देखिए कितना आसान है उगाना, मिर्च से ही तोड़कर मिर्च से ही उगा लिया। और ये देखिए गुच्छे में किस तरीके से पौध उगी है, इसको इसी तरीके से गुच्छे में निकाल कर और फिर इनको एक एक करके हम लगा देंगे जब ये पौध थोड़ी सी हो जाएगी, थोड़ी बड़ी। तो बहुत आसान है गार्डनिंग, इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं कि बहुत मुश्किल है पौधे लगाना, उनको बड़ा करना। मेरे पास कई बार कोई ऐसा बात होती है मेरे साथ कि कई लोग ऐसे हैं रिश्तेदारी में भी या कोई जान पहचान का, अगर कोई किसी को पता चलता है कि क्या कि ये गार्डनिंग कर रही है, छत पर सब्जियां उगा रही है, तो वो सबसे पहले तो हंसते हैं कि क्या छत पे सब्जियां हो जाती हैं। तो मैं बताती हूँ कि हाँ जी, हो जाती हैं। अगर उनको विश्वास ना हो तो मैं दिखा भी देती हूँ अपनी वीडियोस में, या फिर कई बार वो अगर कोई घर पे आया है तो फिर उसको मैं छत पर लेकर दिखा देती हूँ। तो फिर वो देखकर इतना हैरान होते हैं कि बहुत अच्छी सब्जियां हो रही हैं, और ये सिर्फ कूड़े कचरे से ही हो रही हैं, ऑर्गेनिक तरीके से हो रही हैं, तो आपको तो कुछ इसमें खर्च भी नहीं करना पड़ता। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो तारीफ़ करते हैं। देखिए सभी को अच्छा लगता है जब अपनी तारीफ़ होती है, या कोई कहता है कि आपकी सब्जियां बहुत अच्छी हो रही हैं, या फिर ये कि हम तो, ये भी बोलते हैं कई सारे लोग कि हम तो हमारे पास प्लॉट भी पड़े हैं, ज़मीन भी पड़ी है, तो तब भी इतनी अच्छी सब्जियां नहीं उगा पा रहे हैं, इतनी अच्छी सब्जियां नहीं लगा पाते हैं। तो आप तो देखिए छत के ऊपर ही आपने तो खेत बना दिया है और इसमें सब्जियां लगा दी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सुन करके। देखिए थोड़ी मेहनत हमें करनी होती है, तो उस मेहनत का फल जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप भी इसी तरीके से, और सिर्फ ये बेकार की जो हमारे पास घर में सामान पड़े रहते हैं, दिवाली आ रही है, इसकी सफाइयाँ हर घर में चल रही हैं, और इस टाइम पे हम घर से जितने भी देखिए डिब्बे, बाल्टियाँ, तसले पुराने फेंकते हैं, कबाड़ी वाले को भी देते हैं। तो फिर उन सामानों को हम यूज कर सकते हैं। होल वगैरह नीचे करने के बाद उसमें आप कूड़ा कचरा भर के और ऊपर से आप मिट्टी थोड़ी डालकर खाद वाली, और पौधे लगा दीजिए। तो बहुत आसानी से, ये सर्दी वाली सब्जियां हैं, बहुत आसानी से थोड़े थोड़े छोटे छोटे जो कम ऊंचाई वाले हैं, कम गहराई वाले हैं, उनमें भी हो जाती हैं।
ये देख रहे हो मैं भर रही हूँ इस कंटेनर को। आज ये कल धूप में रख दिया था, पूरा दिन इसको धूप लगी है और इसकी मिट्टी वहाँ पर उधर पड़ी है जो मैंने कल शाम को इकट्ठी कर दी थी क्योंकि बादल से बन गए थे। और आज फिर उसको मैं अभी फैला दूंगी क्योंकि आज की धूप और लगानी है उसको, तो 1-2 दिन की धूप और दिखाकर फिर उसको भरेंगे कंटेनर में। तो इसको मैंने देखिए इस तरीके से ढक दिया है, जो जालियां हैं इसकी, क्योंकि इनसे मिट्टी बाहर ना जाए। और नीचे होल भी है 1-2 नीचे वाले जो मैंने जुगाड़ ये लगा दिया है इसके अंदर। तो ये मिट्टी पड़ी है जो इसको भरूंगी, ये अच्छी सी रिचार्ज हो गई है, इसके अंदर खाद भी डाल दिया है और मिक्स है ये मिट्टी, मैंने कल भी एक भरा था। तो यहाँ से तो ये जो आप देख रहे हो कूड़ा कचरा इन्हीं में उगा लेती हूँ और फ्री में इतनी सारी सब्जियां उग जाती हैं, आप देख भी रहे होंगे। और ये भी सोचते होंगे हाँ कि ये हर वीडियो में कूड़ा कचरा दिखाती है और इसी की बातें करती है। देखिए जो लोग अच्छी पोजीशन के हैं या फिर जो पैसा खर्च करके लगा सकते हैं सब्जियां वो लगा सकते हैं। ऑर्गेनिक लगाना चाहते हैं फिर भी ऑर्गेनिक मटेरियल भी हमें नर्सरी पे मार्केट में या ऑनलाइन मिल जाते हैं। लेकिन जो लोग हमारी तरह हैं, मिडिल क्लास हैं, या फिर आजकल देखिए सभी को लगता है कि हम लोग फ्री में हमें कुछ मिल जाए। देखिए इतना महंगाई का टाइम है और फ्री में अगर हमें कुछ मिल रहा है तो फिर उसे कौन नहीं लेना चाहेगा। और सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और उसके साथ साथ हमें फ्री में मिल रहा है। ऑर्गेनिक सब्जियां जो इतनी महंगी मिलती हैं मार्केट में, तो मैं कितने सारे पैसे बचा रही हूँ सिर्फ जीरो खर्च करके, और इतने हज़ारों रुपए बचाती हूँ मैं ये सब्जियां। अगर हम खरीदने जाएं तो जो मार्केट में हमें केमिकल वाली मिल रही हैं, और अगर हम उनको ऑर्गेनिक किसी से लेकर खाएं तो वो डबल रेट में मिलती हैं ऑर्गेनिक सी सब्जियां। और हमारे यहाँ पे गांव में इन सब्जियों की कीमत कोई समझता नहीं है क्योंकि ये फ्री में उग जाती हैं। और यहाँ वहाँ जब हम गाय भैंसों का जो डालते हैं झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा कचरा या गोबर वगैरह, तो फिर वहाँ पे ये अपने आप अगर पौधे उग जाए या लगाते भी हैं जो हमारे बाड़े होते हैं बनाए हुए जहाँ गोबर वगैरह पाथते हैं, तो फिर वहाँ पे ये सब्जियां लगा दी जाती हैं। बस सिर्फ पानी डालना होता है और कुछ भी नहीं डालना होता। तो सिर्फ पानी डालने से और बीज लगाने से, और बीज भी पुरानी लौकी तोरई या कद्दू के होते हैं उन्हीं में से दोबारा फिर से लगा दिए जाते हैं। तो उन्हीं में से हमारी बहुत सारी सब्जियां बन जाती हैं और फ्री की गार्डनिंग होती है और इनसे हेल्थ भी अच्छी रहती है क्योंकि ये ऑर्गेनिक हैं। तो फिर पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है, अगर हमें फ्री में मिल जाए तो हम बचाती हूँ ना मैं हज़ारों रुपए। अगर हम मार्केट में ले रहे हैं तो बहुत सारे पैसे इसमें हमारे खर्च हो जाते हैं अगर लेते हैं ऑर्गेनिक सब्जियाँ। जो लेते हैं उन्हें पता होगा कि ऑर्गेनिक सब्जियों के कितने रेट होते हैं। तो देखिए इस तरीके से गांव में तो इनकी कोई वैल्यू इतनी नहीं करता है, लेकिन बाहर तो सभी को पता है कि सब्जियों की क्या वैल्यू है, ग्रीन सब्जियों की। तो देखिए अगर हम इस तरीके से उगाएं, और सर्दी में देखिए खानी तो 12 महीने हैं, सर्दियों में जो सब्जियां उगाते हैं हम, पत्तेदार सब्जियां, लीफी वेजिटेबल जितनी भी होती है ना, तो उनके आप बहुत आसानी से इस तरीके से छोटे कम गहराई वाले भी भरकर उनमें भी उगा सकते हैं। देखिए साग वर्गीय सब्जियां हैं तो वो छोटे मोटे डिब्बों में भी हो जाती हैं, ज़्यादा गहराई वाला हमको नहीं चाहिए। सिर्फ बेल वाली सब्जी को ज़्यादा गहराई वाला चाहिए, या कंद वाली जो मूली गाजर चुकंदर हैं उनको। तो फिर इस तरीके से आप देखकर लगा लें। और फ्री में मैं कर रही हूँ ये गार्डनिंग। देखिए आधा भरा था मैंने कूड़े कचरे से और आधा भरा है मिट्टी से, तो हो गया तैयार कंटेनर। तो इसी तरीके से मैं उगाती हूँ फ्री में सब्जियाँ और काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग पाती हूँ।